प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, आज का दिन परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, और वह दिन जो हमें मिला उसे हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हम कैसे उसका उपयोग करें। हमारी उम्र में यह दिन जो जोड़ दिया गया है, हम चाहते हैं हम उस बात पर कुछ चर्चा करें, क्योंकि आज पूरी दुनिया का माहौल कुछ ऐसा है, हम बिल्कुल भी नहीं जान सकते किस मनुष्य की ज़िंदगी, उसकी उम्र कब ख़त्म हो जाए। आज की इस तारीख में यदि आपको कोई पूछता है कि आपके भविष्य की क्या गारंटी है, आपके पास कोई जवाब नहीं। न तो आपके रोज़गार की कोई गारंटी है, न आपकी उम्र की, न आपके स्वास्थ्य की। ऐसी परिस्थितियां और ऐसे समय और ऐसे दिन आ गए हैं कि हमें सोचना पड़ रहा है कि हमारा एक दिन यदि जो हमारे उम्र में मिल गया आज, उस पर हमें कितनी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो विशेष करके हमारे जो विश्वासी लोग हैं, जो क्रिश्चियन हैं और जिनके पास बाइबल है, और वो उस बाइबल का किस तरह से अपने लिए उपयोग में लाते हैं। सारी दुनिया अनेक प्रकार की पुस्तक, उपन्यास, धर्मशास्त्र, कहानियाँ, ये सारी बातों से पूरा संसार भरा हुआ है। और जब ऐसी स्थिति है तो जो पुस्तक आपके हाथ में है, जिसे आप बाइबल कह रहे हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ एक पुस्तकालय होता है, बाइबल माने पुस्तकालय। अब आप इस पुस्तकालय को, जिसमें 66 किताब हैं और कुछ ज़्यादा भी हैं जो इसके साथ जोड़ कर रखा नहीं गया, तो इन किताबों में आप जब पढ़ते हैं, हमारे बहुत से क्रिश्चियन भाई लोग ये विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। हम मानते हैं बाइबल परमेश्वर का वचन है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके या किसी के इस तथ्य पर हम 100% सहमत नहीं, क्योंकि यह जो बाइबल जो एक पुस्तकालय है, इसमें बहुत से पद हैं, जो वर्सेस हैं। आप कह सकते हैं ये वर्सेस शुरू से आखिरी तक जितनी संख्याएं हैं इसमें, जिसमें चैप्टर का नाम और पद का क्रमांक दिया हुआ है, आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि हर एक वर्सेस, हर पद परमेश्वर का वचन है, नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसी बातें भी हैं जो मनुष्यों ने अपनी विचारधाराओं को इसमें जोड़ करके लिख दिए। या उदाहरण के तौर पर
मैं ये कहूँगा कि इसमें परमेश्वर का कहा हुआ वचन तो है, साथ ही साथ शैतान के द्वारा परमेश्वर के वचन को विभेद कर, काट छाँट कर, परिवर्तन कर प्रस्तुत की गई बातें भी इसमें है। और ये जानना आवश्यक है कि आप इसको किस प्रकार से अपने लिए पढ़ते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देंगे। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय, उसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि तुम इस ईडन गार्डन में जितने भी वृक्ष हैं उन सब का फल खा सकते हो, लेकिन जो मध्य में है अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल, उसे तुम नहीं खाना। ये बातें परमेश्वर ने कहा और ये परमेश्वर का वचन है, उसकी आज्ञा है। लेकिन ठीक थोड़े आगे चल के जब हम देखते हैं तो एक जगह ये लिखा है, क्या तुम्हें इस बगीचे की किसी भी वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया गया है? ये बातें जो लिखी है, ये भी एक वर्सेस है, एक पद है, ये शैतान ने कहा है। ऐसे ही आप यहाँ से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो परमेश्वर ने नहीं कहा, या तो लोगों ने कहा या शैतान ने कहा। तो वो पद परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ये जानना पड़ेगा कि हम इस बाइबल को कैसे पढ़ें। देखो, जब बहुत सी बातें पौलुस जब प्रचार करता था, आपको याद है, लोग ध्यान से सुनते थे और इसके बाद वे अपने घर में जाते और उनके हाथ में जो पुस्तक रहता, जो बाइबल के पुराने नियम की पुस्तकें उस समय उनके हाथों में थे, वे उन पदों को ढूंढा करते थे कि ये बातें जो कहा जा रहा है वो ऐसा ही है कि नहीं, जैसा बोला जा रहा है वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि नहीं। ये बातें वे, क्योंकि उनका विश्वास था बाइबल पर जो उसके हाथ में था। हो सकता है उस समय नया नियम नहीं रहा हो, पुराना नियम ही था, क्योंकि नया नियम तो बाद में लिखा गया और उसको फिर इसके साथ न्यू टेस्टामेंट करके जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से जो बातें हैं आज आपके लिए है, यदि कोई कुछ प्रचार करता है, यहाँ बहुत से मैसेज हैं, जो कहा गया मैसेज प्रचार जो चर्चों में और ऐसे जो प्रचार किए जाते हैं, तो वहाँ पर एक प्रचारक या एक पास्टर जो कुछ भी बोलता है वह बहुत सी बातों को बोलता है, परमेश्वर के वचन में से रेफरेंस लेके उसको विस्तृत रूप देता है, समझाने की कोशिश करता है। तो उनके जो समझाने की कोशिश में जो बातें वो बोलता है, हो सकता है कुछ बातों को और जोड़ता है, ये निश्चित है वो जोड़ेगा आपको समझाने के लिए।
तो इस प्रकार से उस प्रचारक का कहा हुआ हर एक बातें परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता, कि जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा उसको आप नहीं मिला सकते। और इसलिए किसी भी मैसेज को परमेश्वर का वचन नहीं कहा जा सकता। नए नियम में भी आप बहुत से जगह में देखे होंगे, लोगों ने अपनी विचारधाराओं को भी बोला, अपनी बातों को भी वहाँ पर कहा गया है, लेकिन जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा के द्वारा निर्देशित करके, प्रेरित करके जो लिखाया गया है, उन बातों में आप जान सकते हैं कि यह परमेश्वर की बातें हैं। इसीलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी चैप्टर को या एक दो पद को पढ़ते हैं और उसी में वे अपना पूरा कंसंट्रेशन अपना ध्यान उसी में लगा देते हैं। वो किन बातों से रिलेटेड है और आगे उस विषय में क्या कहा गया है, उसका प्रसंग और आगे से लेकर के नीचे तक उसका तात्पर्य क्या है, इस पर मनन करना जरूरी है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा था और ऐसे मेरा उनसे जब मुलाकात हुआ तो उसने कहा, हम भी बाइबल का फॉलो करते हैं, हम अपने पड़ोसी को जो प्रेम रखते हैं उसी से रखते हैं, और जो नहीं रखते उससे हम नहीं रखते, जो तो हमसे दुश्मनी करते हैं हम उनसे दुश्मनी भी करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इस प्रकार उसने दावा किया। मैं नया नियम में पढ़ा हूँ, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। मैं बहुत ही गंभीरता से इस बात पर सोचने लगा कि नया नियम तो मैं भी पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसी बात कहाँ पर कहा गया है। मैं फिर से नए सिरे से रात भर ढूंढता रहा घर में कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। मेरे पास वो बाइबल थी जिसमें जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो लाल अक्षरों में लिखा हुआ है। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जो बातें परमेश्वर की ओर से है, उनके मुंह से जो निकला है उसको लाल स्याही से प्रिंट किया गया है। बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला वहाँ लिखा था, क्या कहा गया था कि अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो और बैर करने वालों से बैर। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और उन्हें अपनी बात को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा कि ये कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, यदि वह प्यासा है तो पानी पिलाओ। देखिए, एक व्यक्ति अपने जीवन को देखता है कि वो कैसा प्रकार का आदमी है। वो अपने बैरियों से बैर रखने वाला आदमी है, जो उनसे प्रेम रखते हैं उसी से प्रेम रखने वाला आदमी है। इसलिए वह आदमी अपने फेवर में उसी हिसाब से बाइबल में से ढूंढता है कि जैसा मैं चाल चलन चलता हूँ वो कहाँ तक उचित है। और वह जब इस बात को पढ़ता है कि क्या कहा गया था, अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो और अपने बैर करने वालों से बैर, बस वहीं तक पढ़ता है, आगे से उसको मतलब नहीं है। क्योंकि यह एक पद है, और यदि आप उसको अलग से कहीं पर छाप दें और नीचे लिख दें प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु यीशु मसीह के स्टेटमेंट है,
तो लोग यही समझेंगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि प्रेम रखने वालों से प्रेम करो और बैर करने वालों से बैर। लेकिन पूरी चैप्टर पढ़िए आप, उसका जहाँ पर उसका अर्थ कंप्लीट होता है वहाँ तक पढ़िए, तब हम मानेंगे कि आप परमेश्वर के वचन को ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं। आज बहुत से ऐसे हैं जिसको हम स्वधार्मिकता कहते हैं, सेल्फ राइचियसनेस। वो अपनी चाल चलन को बाइबल में क्या लिखा है उसके हिसाब से मिला के देखते हैं कि यह उचित है कि नहीं। जैसे एक शराबी आदमी है, वो शराबी आदमी क्या करता है, वो ढूंढता है कि मैं जो शराब पी रहा हूँ वो गलत है कि सही है, और उसे बाइबल में ये मिल जाता है। पौलुस ने लिखा है कि तुम अपने पेट के खराब होने के कारण से या बार बार बीमार पड़ने के कारण से थोड़ा थोड़ा दाख रस भी लिया करो। और ये मान लेता है मैं भी तो अपने स्वास्थ्य के लिए शराब पीता हूँ, लेकिन वो ये भूल जाता है कि आगे और क्या लिखा है। आगे लिखा है पियक्कड़ मत बनो। अब वो इतना पी जाता है कि रोड में पड़ा है, झगड़े हो रहे हैं, गालियाँ हो रही है, मारपीट हो रहे हैं। और एक जगह लिखा है भला होता कि न तू शराब पीता न मांस खाता, कि परमेश्वर के वचन को तुम क्यों बिगाड़ रहे हैं। तुम्हारे कारण लोग ठोकर खा रहे हैं। ये ऐसी बातें हैं। मैं आपको, ये तो एक छोटा उदाहरण है। आप उस उद्देश्य से जब इस बाइबल को पढ़ते हैं, आप अपने जीवन को देखिए कि आप किस विश्वास में स्थिर हैं और यहाँ पर क्या लिखा है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं केवल विश्वास, ओनली फेथ, विश्वास करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैंने पूरी बाइबल में ढूंढा केवल विश्वास किन परिस्थितियों में और कैसे कहा गया। लेकिन आप एक क्रिश्चियन हैं और आपके लिए जो बात यहाँ पर कहा जा रहा है, आप याकूब की पत्री पढ़िए, न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियन, नए नियम का क्रिश्चियन बनिए और वहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। क्या ऐसा विश्वास किसी को उद्धार कर सकता है? जिस प्रकार से शरीर देह आत्मा के बिना क्या है, मरी हुई है, उसी प्रकार विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है, डेड। अब आपका विश्वास मरा हुआ है, मरा हुआ विश्वास है कि जीवित विश्वास है? आप उस चीज को देखिए। अब कर्म क्या है? कर्म के विषय में भी आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। कर्म, याकूब क्या कह रहे हैं? यदि तुम किसी नंगे उघाड़े भाई को देखो, मुसीबत में पड़े हुए को, और उससे कहो खुश रहो, चंगा रहो, उसके लिए प्रार्थना करो, सब कुछ कर दो, और वो अपना घर चला जाए और आप भी अपना घर चले जाइए, इससे कुछ लाभ है? और यदि तुम उसके देह के लिए जो आवश्यक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, देह के लिए, वहाँ पर देह के लिए लिखा है। बहुत से प्रचारक ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं कि हम उनको आत्मिक भोजन खिलाते हैं। आत्मिक भोजन तो आपको खिलाना ही है, कौन मना करता है, वही तो आपका मुख्य काम है। लेकिन आपका कर्म उस विश्वास को कैसे प्रकट करेगा? आप जो आत्मिक भोजन खिला दिए लेकिन शारीरिक में भूखा है, बीमार पड़ा है, आपके पास, आपके पड़ोस में एक क्रिश्चियन है, दोनों एक साथ चर्च में बैठते हैं, आपके पास लाखों रुपए बैंक बैलेंस है और आपके बाजू में बैठा हुआ एक क्रिश्चियन बीमार पड़ा है, उसके पास इलाज पानी के लिए पैसे नहीं,
और दोनों एक साथ बैठते हैं चर्च और उसी चीज़ को पढ़ते हैं जो लिखा है। तो ओनली फैथ को पढ़ के वो आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से जीवन चलते रहता है। क्या हम ऐसे ही हैं? सोचिए। और परमेश्वर के वचन को, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वे आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कहा वह आत्मा और जीवन है। यूहन्ना में ये बात आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रची सुसमाचार। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।